इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले कोचिंग सेंटर फीडसी पर पैसे लेकर के जहां तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर फीडसी पर पैसे लेकर के फरार होने की बात सामने आई है और मामला राजधानी पटना से है, जहां पर कंकड़बाग और ट्रेजर रोड स्थित फीडसी कार्यक्रम जहां बता दें आपको कि फीडसी कार्यालय पहुंचे बच्चों के परिजनों ने हंगामा किया है और वहां पर मौजूद कर्मचारियों को पकड़ करके कोतवाली थाने पुलिस के हवाले किया गया है। आपको बता दें कि परिजनों का आरोप है कि बच्चों के जीवन के साथ संस्था ने खिलवाड़ किया है। ये संस्था बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। हर एक बच्चों के परिजनों से 3 से 4 लाख रुपए लिए गए हैं और अब ना तो बच्चे का क्लास लिया जा रहा है और ना ही बच्चों के परिजनों का पैसा वापस किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर के जो है वो शिकायत पुलिस को दी गई है और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। जैसे 2 साल के लिए पैसा लिया गया, उसमें 1 साल भी कोर्स कंप्लीट नहीं कराया गया और अभी ये क्लास ऐसा है कि फीडजी बंद की कगार पे है। सारे टीचर लोग भी क्लास छोड़ दिए हैं, बच्चे लोग का क्लास भी बिल्कुल बंद हो चुका है। हम लोग को पैसा रिफंड कर दिया जाए, बच्चे का जो लाइफ बर्बाद उसका क्या करें हम लोग, उसके ऊपर भी कुछ एक्शन लिया जाए। टीचर है कि आप पेरेंट्स? हम पेरेंट्स हैं। सर मामला ये है कि हम लोग से 3 साल का कोर्स इंटीग्रेटेड, हम लोग का बच्चा जो है 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में था 10th 11 12 में, और हम लोग से पहले ही पैसा ये लोग ले लिए, ठीक है। और अब जाके पिछले महीने हम लोग को ये महसूस हुआ कि शायद यहाँ के टीचर को पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे देश में फीडजी के सेंटर बंद हो रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे सवाल उठाया कि ऐसे ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, ये सही है या गलत है। तो यहाँ पे 4 टीचर आए थे जो पटना मेन सेंटर के थे, डाकबंगला के पास। हाँ, वहाँ पिछले दिसंबर में हम लोग को बुलाकर स्पेशली आश्वासन दिया गया था कि हम लोग यही रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं, आपका बच्चा सुरक्षित है, ठीक है। और अब आज मैसेज आया है कि 6-15 में पेरेंट्स सब बच्चे के साथ आइए, और अभी आगे पता चल रहा है कि टीचर सब हाथ उठा दिए हैं कि हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है, इसलिए अब हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे और आप लोग अपना डिसीजन लीजिए। इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राजीव कमल जुड़ गए। राजीव, एक कोचिंग है फीडजी, उस पर यह आरोप लग रहा है कि वो बच्चों के पैसे लेकर के उसका संचालक जो है वो फरार हो गया, क्या जानकारी है? ये पटना से फीडजी, अब कह लीजिए निजी एक कोचिंग है, उसकी तरफ से ये आ रही है कि जहाँ जो बच्चों के जो अभिभावक हैं वो वहां पहुंचे और बच्चों के अभिभावक को बकायदा कोचिंग सेंटर के द्वारा जो फीस होता है वो ले लिया गया, और फीस लेने के बाद ये कहा जाता है कि ये जो कोचिंग है वो पूरी तरीके से वो बंद हो रहा है और कोई फैकल्टी नहीं है पढ़ाने के लिए। अब पढ़ाने के लिए फैकल्टी नहीं है तो वहाँ जो अपने अभिभावक है वो पहुंचे थे कि क्यों नहीं, क्योंकि हमने तो पैसे जमा कर दिए हैं। उसके बाद ये मामला बढ़ा कि जहाँ जो उसके कोचिंग संस्थान के जो लोग हैं वो साफ तौर पर हाथ खड़े कर दिए, और हाथ खड़े करने के बाद वहाँ हंगामा हो गया। और हंगामा होने के बाद ये देखिए मामला पूरा जो कंकड़बाग का है, ट्रेजर रोड से ये कार्यालय है, उसी में ये वहाँ जो कर्मचारी हैं उनको बकायदा जो अभिभावक है वो पकड़ कर कोतवाली लेकर वहाँ उनको हवाले कर दिया गया। उसके बाद कोतवाली थाना में ये इसकी जांच चल रही है, FIR में लिखा गया है, और इसके लेकर अब जो कहा जा रहा है कि एक हर एक बच्चों से 3 से 4 लाख रुपए लिए गए हैं। अब इसकी जांच में पुलिस जुट गई है और जांच इसको लेकर खंगाला जा रहा है कि क्या पूरा मामला है, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो अभिभावक है बड़े पैमाने पर घोटाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चे से अगर 3-3, 4-4 लाख अगर एक सेंटर से लिया गया होगा तो अगर 100 भी होंगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घोटाले का देखा जा रहा है। लेकिन अब इसी को लेकर कोतवाली थाना में बकायदा FIR हुआ है और उसकी जांच चल रही है। आधार इस पर जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है और वहाँ जो अभिभावक थे वो सब कोतवाली थाना पहुंचे और बकायदा जो वहाँ कर्मचारी का उनको पकड़कर पुलिस थाने तक ले जाए गए। तो अब देखना होगा कि इस मामले में कितना बड़ा खुलासा पता है, लेकिन जो अभिभावक थे उनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और ये जो कोचिंग संस्थान है वो पूरी तरीके से तो बंद करने के कगार पे है। उसी को लेकर एक बच्चों से पैसे लिए गए 3 से 4 लाख
बच्चों से ये है। तो इस बहुत बड़े घोटाले का देखना होगा कि आगे बार पुलिस इस पर जांच के बाद क्या निकल कर आता है। जी शुक्रिया राजीव जानकारी साझा करने के लिए।